भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तरद। पाकिस्तान ने मोदी का गुजरात में दिया गया बयान इंतखाबी मुहिम का थिएटर करार दे दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, जोहरी रियासत के सरबराह के नफरत अंगेज बयानात इश्तियाल अंगेजी और काबिल अफसोस हैं। भारत को इंतहा पसंदी की फिक्र है तो उसे अंदरूनी मुल्क हिंदुत्व और अक़लियत दुश्मनी पर तवज्जो देनी चाहिए। भारत का बढ़ता हुआ जंगी बयानिया इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देगा। आलमी बरादरी भारतीय इक़दामात का नोटिस ले। भारत से कश्मीर, पानी, तिजारत और इंसदादे दहशतगर्दी पर संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं। भारत ने दोबारा जारहियत की तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर आज़म की तेहरान में ईरानी सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ का ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान। दोनों ममालिक का तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा, ईरान और पाकिस्तान बैरूनी अनासर के अज़ाइम से पूरी तरह से आगाह हैं। दोनों को दहशतगर्दी से लड़ने के लिए ताउन मज़ीद वसी करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का गज़ा में जंगबंदी का भी मुतालबा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पाक भारत सीज़ फायर का खैर मकदम। कहा, दोनों ममालिक मसाइल का हल बातचीत से निकालें। एक्स पर पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईरानी सदर के साथ दोस्ताना और पुरजोश मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी से मुलाकात। भारत के साथ हालिया तनाज़ात और भारत के तसल्लुत पसंदाना और तंग नस्ली के अज़ाइम के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म ने भारतीय जारहत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर ईरानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा है कि इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान का खास मकाम है। गज़ा में सहूनी रियासत के जराइम रोकने के लिए ईरान और पाकिस्तान को मिलकर मौसर तरीके से काम करना चाहिए। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहायत काबिल सत्ताइश है। इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के लिए मुस्लिम ममालिक को हमेशा तरक़ीबात रही हैं। इसराइल से ताल्लुकात की तरक़ीबात से पाकिस्तान कभी मुतासर नहीं हुआ। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए वज़ीर आज़म की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद गहरा करने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका ईरान मुआहदे से ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिल सकता है। मुलाकात के मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर जजेस की नई तकर्री नहीं हुई। जजेस ट्रांसफर पर आए हैं तो नए हल्फ की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है, सीनियरिटी तकर्री के दिन से शुरू होगी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, ट्रांसफर जजेस के लिए बुनियादी असूल क्या और कैसे तय किया गया। जस्टिस डोगर का लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में 15 नंबर था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी कैसे और किस असूल के तहत तय की गई। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जब एक जज एडिशनल जज के तौर पर हल्फ लेता है तो उसकी सीनियरिटी शुरू हो जाती है। जस्टिस शकील अहमद ने कहा, मुस्तकिल जजेस की तैनाती तो जुडिशल कमीशन करता है। क्या मुस्तकिल बुनियादों पर जजेस ट्रांसफर करके जुडिशल कमीशन के अख्तियार को गैर मौसर किया जा सकता है। समाअत 29 मई तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल। खबरदार होशियार, आज से 31 मई तक बादल जमकर बरसेंगे। मगरबी हवाओं का सिलसिला बालाई इलाकों में दाखिल होने को तैयार। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद आंधी और बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और केपी में बादल बरसेंगे। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट में भी बारिश का इम्कान। चंद एक मकामात पर यालाबारी और तेज़ बारिश हो सकती है। बारिश के बायस कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर होने का खदशा। तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी। फौज और सिविल मुलाजमीन की तनख्वाहों में एक जैसा इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि बजट में मुसल्लह अफ़वाज की तनख्वाहों में शहरियों से ज़्यादा इजाफे की कोई तजवीज़ नहीं। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत सिंगल डिजिट तक महदूद अफरात ज़र की शरह के पेश नज़र 6 से 10% के दरमियान तनख्वाहों में इजाफे पर गौर कर रही है। वज़ीर ख़जाना ने कहा, अफ़वाज पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात को भरपूर तरीके से पूरा किया जाएगा। ये सिर्फ अफ़वाज की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है।
ख़त्म करने के लिए जामे प्लान। IMF के हवाले ज़राए के मुताबिक गैस के शोबे में गर्दिशी कर्जा 3000 अरब रुपए के करीब पहुँच गया। पाकिस्तानी हुकाम ने गर्दिशी कर्जे पर IMF को एतमाद पे लिया। IMF वक्त को गैस शोबे की कंपनियों का डेटा दे दिया गया। IMF को गैस कंपनियों की 5 साल कारकर्दगी पेश। हुकूमती ज़राए का कहना है गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा आइंदा 5 साल में ख़त्म करने का हदफ काबिल अमल है। IMF की जानिब से ताहाल मुकम्मल मंजूरी नहीं दी गई। भारतीय ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी का कहना है भारत की खारिजा पॉलिसी नाकाम हो गई, पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क ने साथ नहीं दिया। वजीर खारजा जयशंकर से राहुल गांधी के फिर सवाल पूछा। अमरीकी सदर ट्रंप से दोनों मुमालिक के दरमियान सालिसी करने के लिए किसने कहा? पहलगाम ड्रामा मोदी की साजिश, बिहार इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा ने मोदी की घिनौनी चालें बेनकाब कर दी। कहते हैं ऐसे वाक़यात ऐन इलेक्शन के मौके पर ही क्यों होते हैं। पुलवामा और उड़ी हमला हुआ तब भी मोदी ने भरपूर सियासी फ़ायदा उठाया। मोदी ने कौमी सलामती के मसले को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज का इस्तेमाल अरसे से जारी। एटमी तजर्बात रुकवाने के लिए 25 मई 1998 को PIA का तैयारा हाईजैक कराया। हाईजैकर्स ने बलोचिस्तान के नाम पर भारत का एजेंडा फैलाने की कोशिश की। पाकिस्तानी अफसरों ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर भारतीय मंसूबा नाकाम बना दिया था। दिफाई माहिरीन का कहना है भारत हमेशा से पाकिस्तान की सलामती का दुश्मन है। जाफर एक्सप्रेस से लेकर खुस्तार स्कूल बस हमले तक भारत का मकरूह हाथ शामिल है। पाक भारत कशीदगी में चीनी फौजी टेक्नोलॉजी मगरिब पर बाजी ले गई। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का बीजिंग में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान ने भारत के 3 फ्रांसीसी राफेल तैयारे मार गिराए। पाक फजाइया ने चीनी साख्ता JF-17 और J-10C तैयारों को इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी का KP हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। PTI कैंप जलाने पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हुमायूं खान, मोहम्मद अली शाह बाचा समेत दीगर रहनुमा नामजद। गुज़श्ता रोज़ पेशावर का असम्बली चौक मैदान जंग बन गया। पीपल्स पार्टी के कारकुनों की रेड जोन में दाखिले की कोशिश। पुलिस के मुजाहिरीन को रोकने के लिए शेलिंग। पीपल्स पार्टी कारकुनों का पुलिस पर पथराव। कारकुनों ने PTI के कैंप को भी आग लगा दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है PTI हुकूमत ने निहत्ते सियासी कारकुनों पर तशद्दुद करके बुज़दिली का सबूत दिया। खैबर पख्तूनख्वा की करप्ट और नाअहल हुकूमत का ताक़ुब जारी रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आज भरपूर एहतजाज होगा। एहतजाज में तमाम अपोजिशन जमातों को दावत दी गई है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं कि बानी PTI के केसेस फौरी सुने जाएं। 26वीं आईनी तरमीम ने अदालती निज़ाम मफलूज कर दिया। इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। मार्केटिंग जदीद मईशत की रीढ़ की हड्डी है। पंजाब हुकूमत नौजवानों को डिजिटल मार्केटिंग की तरबियत देकर आलमी मंडियों से जोड़ रही है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड मार्केटिंग डे पर पैगाम। उधर वज़ीर पंजाब मरियम नवाज लाहौर में शाहपुर कांजरा मंडी पहुंच गई। मवेशी मंडी के इंतजाम का जायजा लिया। व्यापारियों और ख़रीदारों से बातचीत की। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग। जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। मुनिम सफर और सैफुद्दीन एडवोकेट ने फौरी समाअत की दरख्वास्त दायर कर दी। कराची के इलेक्ट्रिक को बिजली की नाजायज बंदिश से रोकने की इस्तदा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की फेडरेशन हाउस क्लिफ्टन अहमद फर्स्ट टेक्नोलॉजी शो के सिंध इनोवेटिव स्टार्टअप एग्जीबिशन का इफ्तिताह। सिंध हायर एजुकेशन कमीशन ने FPCCI के इश्तराक से नुमाइश मुनक्किद की।
जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। लाहौर, कराची और पेशावर में जोनल कमेटियों के इजलास भी होंगे। स्पार्को के मुताबिक आज चांद नजर आने के इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर हैं। यकम जिलहज 29 मई को मुतवक्के। मुल्क भर में ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान। सऊदी अरब में आज जिलहज चांद नजर आने का इम्कान। सऊदी माहिर फल्कियात का दावा। सऊदी अरब में जिलहज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। यूएई में भी आज जिलहज का चांद नजर आने का इम्कान है। अमारात की फल्कियाती मरकज का कहना है मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद उल अज़हा 6 जून को हो सकती है। अबू धाबी में चांद दूरबीन के जरिए देखा जा सकेगा। ओमान, फलस्तीन के शहर अल-कुद्स और कायरा में भी चांद आंख से देखना मुमकिन होगा। ईद उल अज़हा करीब। शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद। जानवरों की बड़ी कीमतों के बायस फिलहाल विंडो शॉपिंग जारी। उधर व्यापारी हजरात मंडी के ठेकेदारों की इजारादारी पर फट पड़े। कहा मंडी में दाखिले के लिए छोटे ट्रक के 15,000 रुपए अदा कर रहे हैं। बड़े ट्रक वालों को 25,000 रुपए बतौर फीस देना होंगे। सिर्फ बकरा बांधने के लिए 1500 से 2,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। 2,000 रुपया फी जानवर का जगह का लिया है। 5,000 रुपये जगह टैक्स लिया है इन्होंने। अंदर आने का भी खुराक नहीं आनी, प्राइवेट लें, चारा भी प्राइवेट लें, तो हम कहाँ से। लिवरपूल फुटबॉल क्लब की विक्ट्री परेड के दौरान गाड़ी हजूम पर चढ़ दौड़ी। मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस ने 53 साला शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है वाक़या दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर का लिवरपूल वाक़े पर अफसोस का इजहार। भारतीय शहर मुंबई में बारिश का 107 साला रिकॉर्ड टूट गया। शदीद बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। कई इलाके ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कई इमारतें, दीवारें और छतें गिर गईं। मुख्तलिफ सड़कों पर दरख्त जड़ों से उखड़ गए। मुतादिद अफराद ज़ख्मी, गाड़ियाँ तबाह। ट्रेन सर्विस और फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 कल खेला जाएगा। तीनों मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होंगे। मैच का आगाज़ रात 8 बजे होगा। दोनों टीमें आज शाम फ्लड लाइट्स में प्रैक्टिस करेंगी। दोनों कप्तान शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ट्रॉफी की रूनुमाई होगी।